हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में इस तरह के सवाल देखने वाले हैं। इस तरह के स्क्वायर रूट वाले सवाल बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, जबकि विद्यार्थी यहाँ पे घबरा जाते हैं कैसे क्या करे, कैसे ये इसका आंसर निकाले। और विद्यार्थी निकालने लगता है, सारा का रूट निकालता है, फिर भी उससे नहीं सॉल्व होता, वो एक एक पेज में चला जाता है। तो आज के इस वीडियो में ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, मात्र 1 से 2 सेकेंड में यहाँ पे इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे अंडर रूट में 12 माइनस, फिर अंडर रूट में 12, फिर रूट अंडर 12, माइनस माइनस का डॉट 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 और इन्फिनिट तक है, अनंत तक। जब भी एक ही संख्या रूट में दिया रहे और माइनस रहे और डॉट 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 करके इन्फिनिट रहे, तो ये वाला ट्रिक लगाना है, ठीक है। आप सुन लीजिए ध्यान से। जब भी रूट के अंदर एक ही संख्या बार बार दिया रहे, माइनस में रहे या प्लस में रहे, ठीक है, माइनस में या प्लस में, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मतलब है, अभी मैं बताता हूँ क्या मतलब है। तो माइनस में रहे या प्लस में रहे और डॉट डॉट रहना ज़रूरी है, ठीक है, तभी ये ट्रिक काम करेगा, ठीक है। लेकिन अक्सर इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जो संख्या रूट में दिया गया है उसको बाहर खींच के लाना है। तो बाहर खींच के लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसका दो ऐसा गुणनखंड करना है जिसका अंतर 1 हो, यानी कि उसके बीच का अंतर 1 हो। तो देखिए 12 में कैसा कौन सा गुणनखंड करे, तो देखिए एक ही गुणनखंड आता है, 4 तिया 12, यानी कि 3 गुने 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और इसका डिफ्रेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, D1 है, ठीक है, तो 1 है। तो इस टाइप से हमें सारा में ट्रिक लगाना है। अब इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा, तो आंसर वही होगा। देखिए यहाँ पे माइनस लगल है तो छोटा वाला होगा, अगर प्लस लगा रहेगा तो बड़ा वाला होगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो मैं इस दोनों में से छोटा कौन है, तो 3 है, तो 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में मार दो, ठीक है। इसी तरह से चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम। तो देखिए दूसरा सवाल ये है, अंडर रूट में 56 56 56 माइनस 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 और डॉट 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 अनंत तक है, ठीक है। तो देखिए 56 को बाहर लाना है, 56 को बाहर लाएंगे, 56 को बाहर लाएंगे। अब इस पे सोचना है कि सोचिए, इसके बारे में सोचिए। क्या सोचिए, कि ऐसा संख्या सोचिए दो गो, इसका गुणनखंड जिसका अंतर क्या हो, 1 हो। तो देखो 7 अट्ठे 56, 7 गुना 8, 7 अट्ठे 56, इसका अंतर कितना है, तो 1 है। कितना है, तो 1 है। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस में है तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आंसर हो जाए तो 7, तो ऑप्शन नंबर बी भाई तो सही, ठीक छो। चल अगला सवाल देख। तो देखिए अगला सवाल में क्या कहो तुम्हारो, कि देखिए अंडर रूट में 20 20 20 छो, माइनस 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 छो और डॉट 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 छो अनंत, तो सेमे सवाल छो यार। तो 20 के बाहर निकाल ने, 20 के बाहर निकाल भी तो कते भए जेतो एकरा गुणनखंड। आब एकरा बारे में सोच कनी मनी, सोच विचार, जे करना छो सब कुछ कर, शादी बियाह दुरागमन सब कर दिए कर। तो दुरागमन आरू करे के बाद पता चले छो कि 4 गुना 5 करबी ने तो एकर दहेज 1 लाख भए जेतो, यानी कि डी कितना भए जेतो, 1 लाख। दहेज कितना भए गेलो, 1 लाख भए गेलो। आब देखी तो कनिया केहन भए जेतो, तो देखी माइनस छो तो हेई वाला कनिया हेतो, यानी कि 4 भए जेतो एकर कनिया, यानी कि आंसर, ठीक छो। अब चल अगला सवाल देख ले छियो। अगला सवाल 4 नंबर है। तो 4 नंबर में दिया गया है अंडर रूट में 2 माइनस का अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 2 और डॉट 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 है। अब देखिए वहाँ पे कितना था, 56 था, 20 था और एक था कितना, 12 था। तो उसका तो आसानी से हम निकाल लिए, गुणनखंड निकाल लिए, ठीक है। लेकिन इसका 2 का कौन सा गुणनखंड होगा 2 का, तो पहले 2 को बाहर निकाल लेते हैं जिसका गुणनखंड का हो, 1 अंतर हो, यानी कि 2 का ऐसा गुणनखंड जिसके दोनों का गुणनखंड में 1 का अंतर हो। तो 2 गुना 1 भए जेतो, 2 गुना 1। अब 2 गुना 1 हो जाएगा तो 2 गुना 1 यहाँ पे माइनस है तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल में 5। तो देखिए 5 छो तो देखिए कर 1 माइनस रूट अंडर के 1 माइनस रूट अंडर के 1 माइनस। आप देखिए मैं की करे पड़तो, तो देखिए एकर तो गुणनखंड एहन, ऐसे एकर कोनो एहन गुणनखंड निकालबी जेकर 1 का अगर 1 गुना 1 करबी तो कते भए जेते, हाँ कते भए जेते, तो 1 हेते, लेकिन 1 हेते, लेकिन डिफिनेशन कते भए गेलै, 0 भए गेलै। तो 1 तो नहीं हेते, जना देखिए 1 का 1 गुना 1 करेंगे
तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, लेकिन इसका अंतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 गुना 1 करेंगे तो इसका अंतर तो 1 होगा, लेकिन ये गुना करके 0 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, ये गलत है। तो इसके लिए देखिए इसका ऑप्शन हमने लिखे हैं, ऑप्शन लिखते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका ऑप्शन लिख दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सवाल नहीं बनने वाला हमारा। तो सवाल बनाने के लिए हमें एक और मेथड जानना पड़ेगा। तो आइए हम वाइट पेज पे उसको जानते हैं। तो देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी तक ने हमने कैसे सवाल को हल किया है, तो इस तरह का सवाल हल किया है जो आसानी से बन जाता था, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, तो देखिए इस तरह का सवाल हमने, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे था हमारे पास 6 प्लस का 6 प्लस का 6 और प्लस का डॉट 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 बराबर वाट। अब देखिए इससे पहले हमने माइनस का सिखाया, प्लस का तो सिखाया नहीं। तो चलिए यहाँ पे प्लस वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लस वाला तो 6 बाहर ले लेंगे और 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा। तो प्लस है तो बड़ा वाला लेंगे, इन दोनों में बड़ा कौन है, 3 है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब यही सवाल ले लेते हैं माइनस में। तो देखिए यहाँ पे 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, ठीक है, और माइनस का डॉट 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 बराबर वाट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 है, माइनस में है, तो 6 का ले लेंगे 2 गुना 3, माइनस में है तो 2 आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस प्लस पे ही क्या हो जा रहा है, आंसर चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे प्लस था तो 3 हो गया, यहाँ पे माइनस था तो 2 हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं बिना जिसका गुणनखंड आसानी से ना हो उसका करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ले लेते हैं एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे 7 प्लस का 7 प्लस 7, ठीक है, प्लस करके डॉट 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 बराबर वाट। यहाँ पे क्या इन्फिनाइट है, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले ये सोचना है, यहाँ पे 7 को बाहर निकालना है, ठीक है, 7 को बाहर निकाल लिए। अब देखिए सबसे पहले ये सोचना है कि 7 यहाँ पे प्लस में है, तो इसके ऊपर वाला सोचेंगे, यानी कि इससे ऊपर कोई ऐसा संख्या है जिसका गुणनखंड का अंतर 1 हो, यानी कि 7 के बदले 8 है, 8 इससे ऊपर है। तो 8 का देखिए 8 यहाँ पे देखिए, तो 4 दूना 8 हो जाता है, 4 दूना 8, तो इसका अंतर तो 2 हो गया, 1 नहीं है। 9 ले लेंगे तो 3 गुना 3, इसका तो अंतर 0 है। 10 लेंगे नहीं होगा, 5 गुना 2 हो जाएगा, 2 गुना 5 हो जाएगा, इसका भी 3 हो जाएगा। 11 तो नहीं होगा। अब 12 ले लेते हैं तो 3 गुना 4, तो देखिए 12 में 3 गुना 4 अंतर कितना का पड़ रहा है, 1 का पड़ रहा है, तो यही इसका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 ले लेंगे और क्या हो जाएगा, 3 गुना 4, तो इसको लिखना है 3 गुना 4 को 3 एवं 4 के बीच क्या लिखना है, 3 एवं 4 के बीच, यही हो जाएगा आंसर। यानी कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 एवं 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये समझ गए। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम ले लेते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, रूट अंडर 12। जैसे देखिए इसका तो हम निकाल लेते हैं आसानी से, रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12, ठीक है, इसका तो आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका तो आसानी से निकाल लेते हैं। 12 है तो 3 गुना 4 होगा, और बड़ा वाला है तो 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 12 के जगह पे अगर 14 दे दिया तब कैसे निकालिएगा, तो जैसे देखिए यहाँ पे 14 है, 14 प्लस रूट अंडर का 14 प्लस रूट अंडर 14, ठीक है। इस तरह से प्लस प्लस करके इस तरह से वाट दे दिया, ठीक है। अब देखिए 14 प्लस 14 दिया गया है, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे प्लस है ना, प्लस है तो 14 के बाद वाला सोचेंगे। 14 के बाद वाला कोई ऐसा संख्या है जिसका जो है ना गुणनखंड का अंतर 1 हो। तो देखिए 14 के बाद 15 लेंगे तो 15 3 बचे 15, नहीं होगा। 16 लेंगे 4 चुके 16, नहीं होगा। 17 लेंगे तो उसका भी तो नहीं होगा। 18 लेंगे 6 तिया 18, नहीं होगा। 19 का भी नहीं होगा। 20, तो देखिए 20 का लेंगे तो 4 गुना 5 होगा, 4 एवं 5, 4 एवं 5 क्या हो जाएगा, 4 एवं 5, 4 गुना 5 कितना होगा 20, इसका अंतर कितना है 1 है। तो देखिए 4 एवं 5 के बीच लिख देना है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम
रूट अंडर का 5 माइनस माइनस में ले लेते हैं इस बार माइनस, फिर 5 का माइनस, ठीक है। इस तरह से वाट करके ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस में है ना, तो इसके नीचे वाला यानी कि 5 के नीचे वाला कोई ऐसा संख्या सोचना है जिसके क्या हो जाए, गुणनखंड का अंतर 1 हो जाए। तो देखिए 5 का एक नीचे 4, 4 का 2 गुना 2 0 हो गया। तो 3 गुना 5 ऐसा तो नहीं होगा, तो 3 ले लेते हैं, तो 3 2 गुना 1 तो नहीं होगा, फिर ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, हाँ तो 2 का बन जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 1 गुना 2, 1 एवं 2 हो जाएगा, 1 एवं 2, ठीक है। तो देखिए 2 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 गुना 2 हो जाएगा, तो 1 एवं 2 के बीच ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब चलिए वो सवाल पे जो सवाल हम बनाने के लिए इतना सब किए हैं, तो आइए उस सवाल पे आते हैं हम। तो देखिए वो वाला सवाल यही है जिसको बनाने के लिए हमने इतना ताम झाम किया है। तो देखिए यहाँ पे 1 है और माइनस है, ठीक है। तो 1 है, 1 लिख लेंगे, माइनस है, तो माइनस है तो नीचे वाला, तो नीचे में कौन है 0 है। अब देखिए 0, तो 0 में कोई ऐसा संख्या से गुना करेंगे जिसका क्या हो जाए, मान क्या हो जाए, यानी कि 1 हो जाए, अंतर क्या हो जाए 1 हो जाए। तो 0 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, हमको तो 0 चाहिए ना, तो 0 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बीच का अंतर भी कितना है 1 है, ठीक है 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 एवं 1 के बीच 0 एवं 1 के बीच, 0 एवं 1 के बीच कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। इसी तरह से आइए ये वाला सवाल हल करते हैं, ठीक है। तो इसमें सवाल में क्या है, रूट अंडर 3 दिया गया, यही ना है। तो इसका भी आंसर देख लीजिए कैसे निकलता है फटाफट से, झट से। तो देखिए 3 है, 3 का नीचे वाला लेंगे तो 3 के नीचे 2 आता है, 2 का गुणनखंड निकल जाता है, 2 एवं 1 होता है, 2 एवं 1 होता है, ठीक है। तो छोटा वाला को पहले लिख देंगे या बड़ा वाला को, तो 2 और 1 के बीच लिखो या 1 एवं 2 के बीच लिखो, के बीच, ठीक है। ये समझ गए कैसे हुआ। तो देखिए 3 के नीचे क्या आता है 2 आता है, 2 का गुणनखंड लेंगे तो 1 गुना 2 ना आएगा, इसका अंतर भी कितना है 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये सारी सवाल समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।